जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपक कोहली। मेरे ब्लू फेंस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नई नई खबर मिलती रहे। और बहुजन मीडिया को जीवित रखने के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम। जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दीपक कोहली। तो साथियों, बड़ा ही अहम मुद्दा है जिसको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। और इस समय जो देश के हालात चल रहे हैं, बहुत ही ख़राब हालात हैं। पूरा देश एक महामारी से लड़ रहा है और लंबे समय से भारत में लॉकडाउन चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी कितनी समस्या हो रही है। वहीं लॉकडाउन के चलते देशद्रोही विचारधारा के जो लोग हैं वो यह सोच रहे हैं जैसे लॉकडाउन उनके अपराध के लिए किया हो। तो साथियों, मैं बता दूं आपको कि देश में दो साधु कहीं जाते हैं और दोनों साधुओं को बेरहमी से उनको पीट पीट के उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। देश में एक भीड़ के द्वारा जब दो साधुओं की हत्या होती है तो आप सोच सकते हैं कि देश में साधु भी सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति हैं कुंवरपाल वाल्मीकि, जो सफाई कर्मी हैं। तो वो रामपुर के प्रेमपुर गांव में हैं। जब वो पूरे गांव में सैनिटाइजर करने जाते हैं तो वहीं सैनिटाइजर करते समय एक व्यक्ति के पैर पे सैनिटाइजर गिर जाता है। और जिस व्यक्ति के पैर पे सैनिटाइजर गिर गया वो दबंग आदमी वहीं कुंवरपाल वाल्मीकि को पहले तो ज़बरदस्ती उसको सैनिटाइज़र पिलाता है, फिर पीटता है, फिर सैनिटाइज़र पिलाता है और सैनिटाइज़र पिला पिला के उस सफाई कर्मी की वहीं पे मौत हो जाती है। एक और मामला है छतारी बुलंदशहर का। अच्छा, छतारी बुलंदशहर में क्या होता है? छतारी के एक सालाबाद का नगला गांव है। वहाँ एक कश्यप परिवार है और 13 वर्षीय प्रशांत, उसकी माँ विधवा है। तो 13 वर्षीय प्रशांत पे इल्ज़ाम होता है कि उसने 20 रुपये चोरी करे हैं। 20 रुपये चोरी के इल्ज़ाम को लेकर दबंग लोग उसको इतना पीटते हैं, एक ट्यूबवेल पर ले जाकर, जो गांव के बाहर खेतों में जो ट्यूबवेल बनी होती है वहां ले जाकर पेड़ से बांधकर उसको बेल्ट से इतना पीटते हैं कि उसको अधमरा करके वहीं छोड़ देते हैं और उसकी दोनों टांगें तोड़ दी जाती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 20 रुपये कितनी बड़ी बात है। और 20 रुपये का आरोप है, ये भी नहीं पता कि वो 20 रुपये उसी ने चोरी करे हैं। जब 20 रुपये के लिए एक शक के दायरे में लाके इंसान को अधमरा कर दिया जाता है, उसकी दोनों टांगें तोड़ दी जाती हैं, वो भी एक छोटा सा बच्चा, मात्र मासूम 13 वर्ष का बच्चा है और माँ उसकी विधवा है, तब उसके परिजनों को पता चलता है ये बात। तो उसको अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद जिला बुलंदशहर से उसको रेफ़र कर दिया, उसको एडमिट कर लिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन अस्पताल में ही 13 वर्षीय प्रशांत ने दम तोड़ दिया। आज 13 वर्षीय प्रशांत ने उसी मार की वजह से दम तोड़ दिया। एक और केस है देवरिया जिले के नंदुआ गांव का। एक दलित समाज
का हरिओम, वहीं बॉल से खेल रहा होता है और बॉल किसी ब्राह्मण के खेत में चली जाती है, तो उन्होंने हरिओम को अपने यार दोस्तों को बुलाकर सिर्फ बॉल जैसी बात को लेकर कि बॉल खेत में चली गई, उसी बात को लेकर उन्होंने अपने यार दोस्तों को बुलाया साथ में, दबंग लोगों ने, और हरिओम को चाकू मार दिए। हरिओम को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि देश में कैसे हालात चल रहे हैं। जब इस देश में साधु सुरक्षित नहीं है, लॉकडाउन में आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो साथ क्या यही हिंदू राष्ट्र है या यही राम राज्य है? राम राज्य में कम से कम साधु तो सेफ होने चाहिए, आम जनता को तो छोड़िए साहब। जय भीम।